हेलो गाइज, देख सकते हैं आज ग्रामर का हम लोग भार्ब लिए हैं। ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है भार्ब फॉर्म, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और जहाँ कभी भी दिक्कत हो फिर से उसको रिव्यू वीडियो थोड़ा सा भी स्किप कर ना करें, और वीडियो को पीछे स्किप करके देख लें जहाँ भी समझ में ना आए। चलिए कोशिश करते हैं, आप लोग जरूर साथ में बने रहिएगा और बने रहिए और देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ग्रामर में एक चीज़ है जो कि भार्ब है, जो कि पूरे तरह ये टेंस भार्ब पे ही आधारित होता है। इसलिए भार्ब को सीखना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आज भार्ब को तुम लोगों के सामने अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, समझा सकूं, और तुम लोग भी ध्यान से देखना। जहां तक होगा हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे, साथ में बने रहिए। देखिए भार्ब फॉर्म 5 प्रकार के होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। यानी ये सब में फर्क क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। तो इसमें देखिए V1 जब था ये सिंपल सेंटेंस था, असली रूप में था, यानी कि पहले रूप में था। उसके बाद जब V2 के पास गया तो इसमें ed जोड़ दिया गया है। उसके बाद V3 में भी ed जोड़ के चेंज किया गया है, और V4 में ing जोड़ा गया है, और V5 में s जोड़ दिया गया है। अब चलिए हम लोग एक एक बारीकी से सबको देखते हैं। V1 क्या है, V2 क्या है, और V3 क्या है, V4 क्या है, और V5 क्या है, समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अब V1 लिखे हैं, भार्ब फॉर्म V1 फॉर्म। V1 भार्ब का पहला रूप, यानी भार्ब का पहला रूप होता है, यानी भार्ब का अपनी असली रूप में प्रेजेंट टेंस तथा प्लूरल नंबर में रहता है। तो भार्ब के इस रूप को भार्ब का रूट फॉर्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कहना है कि जो V1 है, ये V1 वह क्या है, प्रेजेंट टेंस में है होंगे, और उसके साथ साथ ये प्लूरल नंबर में होंगे। किसमें होंगे, प्लूरल नंबर में। इन्हीं सबको भार्ब की इस रूप को क्या कहते हैं, रूट फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि V1 भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग V2 के बारे में बात करते हैं। अब ये चीजें तो कंफर्म हो गए, ये जो V2 देख पा रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस, और साथ में इसको क्या नाम दिया गया, प्लूरल नंबर में। क्या होता है, प्लूरल नंबर। V2 नहीं, V1 जो है ये सारा, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और ये हमेशा किस में होता है, प्लूरल नंबर में होता है। किस में होता है, ये जो V1 है ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और ये हमेशा प्लूरल रहता है। अगर यदि आगे चले देखें, अब V2 को समझते हैं। V2 जो है भार्ब का दूसरा रूप है। क्या है, भार्ब का दूसरा रूप, यानी पास्ट टेंस। क्या है, यानी पास्ट टेंस। ये जो V2 देख पा रहे हैं, ये क्या है, पास्ट टेंस से बना हुआ है। कैसे, किससे बना हुआ है, पास्ट टेंस में उपयोग आएंगे इसका। और ये पास्ट टेंस फॉर्म के रूट फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि पास्ट में, जैसे कि V2 बनाना हो तो चाहे तो उसमें d जोड़ेंगे, या तो फिर हम लोगों ने ed या दी जोड़ करके किसी वावेल को बदल करके वर्ब का पास्ट टेंस बनाता है। और पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है। वर्ब के इस रूप को ed फॉर्म भी कहते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि ये जो V2 देख पा रहे हैं हम लोग, तो V2 में क्या क्या खासियत है, इसको ed या e या या ed जोड़कर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे थे d या ed जोड़ करके इसको हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, V2 बनाते हैं। यानी कि या तो फिर तीसरा ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो d जोड़ के बनाएंगे, V1 के साथ d जोड़ेंगे V2 बनेगा, या तो फिर ed जोड़ेंगे V2 बनेगा। नहीं तो उसका वोवेल को बदलेंगे। किसको बदलेंगे, वोवेल को एक्सचेंज करेंगे, जो कि वोवेल को बदल करके भार्ब का पास्ट टेंस बनाता है। चलिए आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं V3 के पास। जैसे कि V2 में और देखा जाए तो वोवेल को बदल करके या तो फिर उसमें d लगा कर, या तो फिर ed जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, उसको V2 बनाते हैं। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम में आते हैं।
ये जो V2 होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं और ये क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। चलिए अब V3 के पास चलते हैं। V3 जो भी होंगे देखेंगे। V3 जो है वर्ब फॉर्म का तीसरा रूप होता है। V3 क्या होता है, वर्ब फॉर्म का तीसरा रूप होता है। रूप यानी ये पास्ट टेंस, ये जो होता है पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म भी कहते हैं। V2 में ईडी या डी या ईडी या en जोड़कर या वोवेल में परिवर्तन कर पास्ट प्रिंसिपल रूप बनाते हैं। इस प्रकार प्रयोग कर सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में होते हैं। वर्ब के इस रूप को वर्ब का en फॉर्म भी कहते हैं। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो V2 है इसमें ईडी रूप में कहते हैं, यानी कि ईडी अधिकतर जोड़ा जाता है और V3 में en जोड़ा जाता है और दोनों का जो है प्रोसेसिंग कुछ मिलता जुलता है। आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोग करके दिखाएंगे जो कि दोनों कैसे मिलता है एक दूसरे से, कनेक्टिविटी है। जैसे में देखा जाए प्लेड दोनों में सेम चीजें हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे ईडी फॉर्म कहा जाता है V2 को और इसको en फॉर्म भी कहते हैं V3 को। तो इस प्रकार से जरूर आप लोग को समझ में आ गया होगा। पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म जो है V2 में डी या ईडी या en जोड़कर बनाए थे और वोवेल में परिवर्तन किए थे। सेम प्रोसेसिंग V3 में भी है। आगे इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, en फॉर्म भी कहते हैं। चलिए जरूर समझ में आया होगा। जो अब V4 को देखेंगे हम लोगों ने, V4 जो है हम लोग का वो वर्ब का चौथा रूप होता है। क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी प्रेजेंट प्रिंसिपल फॉर्म या V1 में ing जोड़कर प्रेजेंट प्रिंसिपल बनाते हैं तथा या सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों रूप में होते हैं। वर्ब के इस रूप को ing फॉर्म भी कहते हैं। देखा जाए सिंपल सी बात है, कोई भी V1 रहेगा उसमें ing जोड़ करके हम लोग V4 उसको बना सकते हैं और उसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्रेजेंट प्रिंसिपल इसलिए बोले क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे और उपयोग करके भी दिखाएंगे सभी प्रकार के वर्ब को कैसे हम लोग V4 में चेंज करेंगे और फिर उसको कौन सा टेंस में लेके जाएंगे, जरूर आप लोग को उस टाइम में समझ में आएंगे। जैसे अभी भी समझ में आ गया कि अभी से दिमाग में चलना चाहिए, वर्ब जो V4 है वह किस में आएंगे, प्रेजेंट प्रिंसिपल में आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे V5 को, जो कि वर्ब का पांचवा रूप होता है और ये प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में V1 रहता है। हमेशा इसमें s या es जोड़ करके इसे प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप बनाता है। इसका प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब वर्ब के इस रूप को एस फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी वर्ब रहेगा हम लोग के पास, उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ करके या तो फिर es जोड़ करके हम लोग उसको V5 बनाएंगे। अब V5 जो है ऑलरेडी हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। कोशिश चाहेंगे तुम लोग से यही कि वीडियो को रोक करके सारा परिभाषा को नोट कर ले या 2-4 बार उसको देख करके पूरी प्रक्रियाएं को सुने, 2-4 बार दोहराए और फिर क्या हो जाएंगे, सुनते सुनते अभ्यास हो जाएंगे और ये याद हो जाएंगे बिल्कुल। और इसीलिए कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगा, वर्ब फॉर्म के बारे में टेंशन खत्म हो जाएगा। यानी कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, अब V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, उसको बनाने की प्रोसेसिंग सारे का सारा समझ में आ जाने पर कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे। इसीलिए टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और वर्ब की समझ ना हो तो टेंस अच्छी तरह से पूरा नहीं हो पाएंगे। चलिए अब हम लोग का वर्ब खत्म होता है वर्ब फॉर्म। अब हम लोग कुछ नोट्स के बातें करते हैं, नोट में दिए गए हैं। जैसे कि वर्ब जिस रूट फॉर्म में डी या ईडी आदि जोड़कर उसका रूप बदलता है उसे
वीक भार्ब या रेगुलर भार्ब भी कहते हैं। यानी कि जो भी भार्ब रहेंगे जिसमें डी या ईडी जोड़ करके बनाएंगे वो वीक भार्ब होंगे। क्या होंगे? वीक भार्ब होंगे। और सेकेंड में है भार्ब के जिस रूट फॉर्म में वॉवेल के उलट फेर से उसका पास्ट टेंस बनाता है उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रॉन्ग वर्ब। जिस भी वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल को उलट फेर करके अगर यदि इसको परिवर्तन करके बनाएंगे V2, क्या बनाएंगे? वह तो हमेशा ऑलरेडी इसी में वॉवेल का उलट फेर हुआ है V2 और V3 में, और वॉवेल का उलट फेर कहीं भी नहीं होता है। ये ऑलरेडी स्पेशल V2 और V3 में उलट फेर होता है। और उसमें क्या करेंगे, जब कभी वॉवेल का एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग को कुछ ही टाइम पहले बताए, वॉवेल को बदल करके वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं। और इसमें भी जरूर देखा होगा कहीं वॉवेल में परिवर्तन करके पास्ट प्रिंसिपल बनाते हैं। और इस प्रकार से ये V2 और V3 में ही क्या करते हैं हम लोग, वॉवेल को परिवर्तन करते हैं और ईडी या डी लगाते हैं। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। यानी जिसमें ईडी जोड़ करके बनाया जाए वह वीक वर्ब होते हैं। और जिसमें कि हम लोगों ने क्या करें, वॉवेल को उलट फेर करके बनाए, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न रूट्स, यहाँ पे देखेंगे वॉवेल को उलट फेर करके हम लोग बनाए। तो ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब जो है इसमें क्या करेंगे, दोनों में वर्ब में वॉवेल का उलट फेर करके बनाए हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब। जय हिंद। जरूर चाहते हैं, कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि आप लोग को समझ में आए होंगे। और नहीं समझ में आए हैं, अगर किसी प्रकार से कोई मिस्टेक है तो फिर कमेंट में बताएं, फिर उसको सही करने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और कोई भी परेशानी हो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, क्या सीखना है, जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।